अब नरेंद्र मोदी अकेला क्या करे क्या नहीं करे, ये बीजेपी और ये कांग्रेस और ये सब एक हैं, ये नेता लोग। अब बिहार के अंदर आज ऐसा इन्होंने वो किया है ना, प्रदर्शन बोलते हैं उसको, हम ये बोलते थे प्रदर्शन। और हमारे को ये इतना गुस्सा आता था मेरे को, मैं इनका बॉडीगार्ड रहता था। ये मुख्यमंत्री क्या, मंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, और जब ये करते हैं ना वो कार्रवाई, और वो हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं ये। अब क्या साबित करना चाह रहे हैं ये कि गोश्त मीट बना करके सावन के महीने के अंदर एक मंत्री, वो भी बीजेपी का ललन सिंह, ये बिहार था, ये बिहार करना चाहते हो फिर? और कौन करना चाहता है इसमें? अब यहाँ ये बीजेपी गलत है, इनका तुरंत अब ललन सिंह बोले बड़ा नेता है, मंत्री है, वो दिखा करके पूरा हिंदुस्तान को क्या दिखाना चाहता है, क्या हिंदुत्व और क्या हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और क्या साबित किया आज बिहार के अंदर। ये अब ये गिराने का है, ये नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए बहुत है, ये बीजेपी में भी बहुत है। अब वो मोदी की बात आती है, फिर भागवत की बात आती है, भागवत को गिराने वाले भी हिंदुस्तान में बहुत हैं। तो यही तो है, यही तो चाणक्य नीतियां हैं, ये पता नहीं कहाँ जा करके बैठ जाएं। कभी देखते हैं कि कभी कोई, अब शशि थरूर बीजेपी के अंदर आया भी नहीं है। अरे कांग्रेस के बारे में सारे कांग्रेस क्या करती है, सारे चट्टे बट्टे एक हैं ये, इनको पहले मालूम नहीं है हमारा हिंदुस्तान क्या रहा है, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है ये हिंदुस्तान है। कोई भी मंत्री बन जाओ, जीत जाओ, फिर वो एक जाति के ऊपर एक क्या कह दे कि देश निकाला दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या बयान देते हैं, ये पब्लिक को भड़काते हैं। तो टीनेज आने वाली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैन बौद्ध क्या करेंगे, फारसी क्या करेंगे, हिंदुस्तान में कौन क्या करेगा? ये मार काट करवाओगे तुम हिंदुस्तान में, 100% मार काट करवाओगे तुम इस देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हो। कोई किसी का मान सम्मान और ये सब खत्म करते जा रहे हो, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। अब उधर लालू प्रसाद के बेटे की उनकी फोटो दिखा रहे हैं आज, और वो चारा घोटाला, चारा चोर और क्या क्या चला था, पार्लियामेंट में क्या हुआ था, हम टूटिया। आज फिर उन बाप बेटों की बोलो वो चारा चोर तो वो सीना चोर, ये दिखा रहे हो। और फिर क्या सावन के महीने के अंदर अरे फिर ये मीट बना करके, पत्तड़े लेकर के खड़े होकर के ये मटन चिकन खा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? अंदर अंदर भी कर सकते हो ना, तुम तो करते हो। देशद्रोही हो, भ्रष्टाचारी हो, गद्दार हो। तुम्हारे से, तुम्हारी वजह से, नेताओं की वजह से तो मैं मारा गया हूं। फाइल उठा करके देखो मेरी, मैं रोड पे नहीं रो रहा, तुम्हारे को फोन पे रो रहा हूं। ये फाइल चेक कर लो, सेंटर में रखी है मेरी। इंसान को इंसान समझते ही नहीं हो, जिंदगी में नहीं समझोगे तुम। ये नेतागिरी के नहीं लिए आते हैं, सयासी के लिए आते हो तुम कोठे बंगले बनाने के लिए आते हो। ये हमारे सेना में भी आते हैं, सिविल में भी आते हैं, और सिविल और हम उसके भुक्तभोगी हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता नेताओं के बारे में, जानते हैं सभी को। मुसोलिनी, हिटलर कौन चंगेज खा बनना चाहता है हिंदुस्तान में, सबको जानते हैं। युद्ध लड़े हैं, 3 युद्ध हम बार बार बोलते हैं, सीना चौड़ा करके बोलते हैं। अगर हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, वो मारे गए। ससुर ने लड़े, वो मारे गए। फुफाओं ने लड़े, वो मारे गए। और हम लड़े तो हम मारे गए। क्या तुम सेना के बारे में बात करते हो और देश के बारे में बात करते हो? लोगे फाइलें। मैं नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति को, इनको विनती करता रहता हूं, चीफ जस्टिस को, और इनको मैं यही तो बताने के लिए आ रहा हूं, और यही फाइलें लेके आ रहा हूं कि इस देश को बचा लो। ये देश सभी का है। अब ये बांग्लादेशियों के ऊपर, रोहिंग्याओं के ऊपर हो रहा है, ये कब से नहीं है। प्रफुल्ल कुमार मोहन तो होता था, वो सरेआम इनको, फिर ममता बनर्जी आ गई, सरेआम इनको घुसाती है, वोटिंग कार्ड देती है, जीतती है, तानाशाह बन करके एकता चलो रे, एकता चलो का इशारा मालूम नहीं है, एकता चलो रे हिंदुस्तान से। ये अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान उधर गजबे हिंद करना चाहता है, सारा हमारा हिंदुस्तान का ले रहा है। हमारे गद्दार बैठे हुए हैं। उधर फारूक साहब जीत जाए, अब जीत जाएगा तो वो फिर
हिंदुस्तान का हो जाता है, हार जाता है तो पाकिस्तान का हो जाता है। उधर साउथ में पहले से ही शुरू से ही था कि राजीव गांधी को भी वहां मर्डर करने की कोशिश किया था इन्होंने, बाद में कर दिया था। तो श्रीलंका के साथ साउथ है। एलटीटी के जमाने पर, प्रभाकरण के जमाने में क्या हुआ है, ये क्या इतिहास है? इतिहास देख लो ना हिंदुस्तान का। और पंजाब को देख लो, पंजाब के साथ में क्या हुआ था, वो भी हमने लड़ा है। अब इन नेताओं को क्या बताएं, इनको क्या बताएं कि देश क्या होगा? मणिपुर बोलते प्रधानमंत्री नहीं जाता, प्रधानमंत्री स्टेट को नहीं देखेगा, कौन देखेगा स्टेट को? स्टेट के मुख्यमंत्री 3-3 राज्यों को क्रॉस करके के नोट बांट करके हिंदुस्तान, ये अपना राज तो भ्रष्टाचारी करते हैं, दूसरे राज्य को भी ये भ्रष्टाचारी में डुबो देते हैं, भ्रष्टाचारी में। मेरे साथ में मुख्यमंत्री ने 4 सूटकेस भर दिए नोटों के। मेरे को मालूम लगता है, फिर मैं बोलता हूँ रात रात को बिस्तर उठा लो यहाँ से, छोड़ दो इस स्टेट को, छोड़ दो। वो गुस्सा होता हूँ, एलएमजी कोक करता हूँ मैं, एलएमजी कोक करता हूँ मैं, खुद गार्ड कमांडर हूँ मैं, सेक्शन कमांडर हूँ मैं, पायलट हूँ मैं उस मुख्यमंत्री का, और वो ये अवैध काम कर रहा है। हम देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो ये हम मारे जाएंगे। सुना देंगे, दिखा देंगे, इनको दिखाया है। आओ हिंदुस्तान के सामने लेके इन फाइलों को आओ, नेता लोग आए, अब प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, चीफ जस्टिस आए। चीफ जस्टिस का मेन रोल है, फिर इनके पास अधिकार, कानून मंत्री फोन मारेंगे उस गली के अंदर, वहां तो ये होना है, वहां तो ये लेना है, मजमा लेना है कि नोट लेना है कि वहां ये लेना है, तेरे को ये ठेका दवा दूंगा, तेरे को ये रहा, इसको छोड़ दो, इसको फंसा दो। ये क्या बना रखा है हिंदुस्तान में? समझते हो हिंदुस्तान को तुम? नेता लोग नहीं समझते। हम बोलते हैं हमारे को तो चाहते, तो मेरे को सेक्शन कमांडर का दिया, मेरे को एक सैनिक का, जवान का मैंने हक लिया हिंदुस्तान को सुधारने के लिए। लेकिन वो एक दफा ही मैंने कोर्सों में जाकर के देखा कि यहाँ मर्द को कमांडर बनाया जाता है कि ना मर्द को कमांडर बनाया जाता है। मर्द को ये कमांडर बना ही नहीं सकते, पोल खुल जाएगी इनकी। तभी तो बोलते हैं ना, मार्शल कौम को कभी सेना अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। हमारे बाप ने वो बोलते थे, 3 युद्ध लड़ करके बोलते थे, ये हमारे जर्नल भी इनके सामने नसमस्तक हो जाते हैं, ये भी कर लेते हैं। बहुत कहानियां हैं, 71, 65, 62 के युद्धों की कहानियां हमारे तो खून में है, ब्लड में है, प्रत्यक्ष में देखा है, प्रत्यक्ष में हिंदुस्तान को समझा। लेकिन समझने से मारे जाओगे। इनका कोई बाड़ बाका नहीं कर सकता, हिंदुस्तान में बाड़ बाका नहीं कर सकता, ये तो है। हाँ, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कब तक? वो लड़ाइयाँ इनके साथ में, वो मैं लड़ रहा हूँ। अभी एक तो मैं हाई कोर्ट तक लड़ रहा हूँ, सारे कोर्ट देखता देखता मैं जा रहा हूँ, कहीं मेरे की हार भी नहीं होती, लेकिन मेरा फैसला भी नहीं करते। आगे 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 चलो चलो, सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे। 4 फाइलों को लगा करके लेके आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी 4 फाइलें। हिंदुस्तान सोने की, बोलता ना चिड़िया, दोबारा से रामराज आ जाएगा। ये रामराज लाने के लिए कभी बात करो, अपने पुरखों को याद करो, उनको सब एक हैं, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। इतिहास ये मत जाओ, बौद्ध जैन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन में मत जाओ, तुम बढ़ नहीं पाओगे। ऐसे जब नहीं जाओगे तो बढ़ नहीं पाओगे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, हम ड्यूटी करते, सेंटर के जवान खड़े हैं, हम देख रहे हैं आंखों के सामने धर्म परिवर्तन। ये तो 1000-1000, 2-2000 आदमी मिला गांव से बुला करके वो आसाम में, हमने जंगलों में, रांची के अंदर क्या हुआ है, झारखंड के अंदर क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ है, क्या करें? किसको व्यथा कौन किसको सुनाई? हमारे में क्या गलती है यार, तुम हमारा धर्म छोड़ करके जा रहे हो? हम पूछते थे यार, ये एक तेरे को साड़ी मिल गया लेडीज को, और तेरे को एक कुर्ता पजामा दे दिया, 1000-1100 रुपए दे दिया और भोजन करवा दिया, और आज से चेंज। ये क्यों किया?
बोले हमारे धर्म में हिंदू, अभी यही आएगा, ये गरीब पब्लिक का हुआ, झोंकी झोपड़ियों में वो जो देखते हैं ना उनकी हालत, वो रोड डुग्गे में स्टेशनों के ऊपर हम पूड़ी खा करके डूंगा फेंकते थे वो सब्जी का, तो उसमें हम बोलते वो चाटते थे उसको बच्चे। गरीबियां देखी है हिंदुस्तान के अंदर, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये नारा गरीब बोलते ना, देश बचाओ गरीबी भगाओ अमीरी लाओ, और फिर वो का शुरू से था वो चला था, गाय बछड़ा चला रही, नारा चला, जय जवान जय किसान, एक से एक नारे लेके आए। लेकिन जिसको प्रधानमंत्री होना था वो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं हुआ, और जो राष्ट्रपति होना था वो राष्ट्रपति नहीं हुआ, और जो राजा नहीं होना था उसको, वो आंखों के सामने हिंदुस्तान के आज भी आती है। देख इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो। अब नेहरू भी वो गलत भी नहीं था, गलत भी था, लेकिन कितना गलत था, ज्यादा गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होता, और फिर ये कांग्रेस, वो तो फिर अंग्रेजों ने बनाई, फिर इसके बाद में जब बोस आए कांग्रेस के अंदर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और इधर फिर क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, लाला लाजपत राय लाठियां खा खा करके मर गया। बोला क्या लड़ोगे तुम, बोला हिंदुस्तान सेना में क्या जाओगे, लाठियां खानी पड़ेंगी तुम्हारे को, गोलियां खानी पड़ेंगी, छाती पे गोली झेलना पड़ेगा, निडर होकर के लड़ना पड़ेगा। वो लड़ेगी। बोले हम लड़ लिए इस हिंदुस्तान के लिए, बोले तू क्या लड़ेगा, तू मारे जाएगा, पढ़ ले पढ़ ले। तो वो गुस्से में काम करते थे खेती में, उनको क्यों बार बार युद्ध लड़वाती है हिंदुस्तान की सेना को, जवानों को मरवाती है, बकरे समझते हैं। हमारे को तो बोला गया है, यूपी में एक मिनिस्टर है, मेरे को याद नहीं, उसने बोला है कि बकरे कटने के लिए तो इनको हम भर्ती करते हैं। कोई बोलता है 500 रुपये में, तो मैं CRPF के अंदर एक DG ऐसा चमचा आया, और वो राजीव गांधी से मिल करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो वो GPF खा गया, और फिर उसके छापा पड़े, और फिर बाद में राजीव गांधी के पास अपने माँ बाप की फोटो लेकर के पहुंच गया वो DG CRPF, मेरा DG। तब हम उधर मिनिस्ट्री में, अब इनको ये पता इतिहास कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, हम तुम्हारा देखना चाहते थे कि अब क्या होगा, तुम क्या करोगी। तो उस DG का फादर हिंदुस्तान के अंदर कभी इंदिरा गांधी के साथ में हैंडशेक और फील्ड मार्शल माणिक शाह के साथ में वो फोटोएं दिखाता है राजीव गांधी को, सर मैं ऐसे शेर आपके परिवार से ज्वाइंट हूँ, लेकिन मेरे को बचा लो, मैं मतलब पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, और उसको छोड़ दिया जाता है, राजीव गांधी छोड़ देता है। कौन बताएगा, एक तो वो कौन सा अपना एक लेडीज है अपने मुसलमान, वो बानो, वो उसका वो पलटी कर दिया इन्होंने, इमरजेंसी लगा दी इन्होंने, ये कर दिया। अब हम अब मैं मोदी का फैन हूँ, तब इंदिरा का फैन था मैं, राहुल तक को मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बनता नहीं था। मैं इसके घर में रहता था, ये मेरे से बात नहीं करता था, 2 बार रहा। लेकिन हमारे से मैं बोलता हूँ, ये प्रियंका थोड़ा तेज था इस राजनीति के बारे में, राहुल नहीं, वरुण था। वो तो मेरे को हाथ मिला के बोलता था राष्ट्रपति बनूंगा, मैं नहीं, प्रधानमंत्री राजकुमार है, तू प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति अलग है, वो तो रबड़ स्टैंप है, राष्ट्रपति गवर्नर। ये तो मेरे को हिंदुस्तान में पैसे खर्च सबसे ज़्यादा, तो पहले तो इसको तोड़ना चाहिए। वो मिसाल तो APJ अब्दुल कलाम दे गया कि एक सूट केस लेके आया था, एक लेके चला जाऊंगा, वो तो दे गया, लेकिन अब वो उसको उसके अंदर करके भी बहुत गया है। इसको राष्ट्रीय धरोहर, इससे कमाई करो, इसको बर्बादी मत करो। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति रैंक और ये गवर्नर, ये सब है ना, ये सब बर्बादी की ओर है। 150 जवान तो इनके घर में, बोला 151 की गार्ड रहती है, पर इनके इतने आज तक हिंदुस्तान समझ ही नहीं पाया है। तो फिर वो देखने की परेड तो अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर, वहाँ जो है वहाँ ऐसे और 2-4 वहाँ खोल दो मोटिवेट करने के लिए कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ऐसे, और अंग्रेज भी ऐसे रहते थे, तो हमारा भी राष्ट्रपति अब ऐसे ही रहता है। लेकिन वो बर्बादी क्या है, वो पैसा किसका है, कितना था, मैं बोल रहा हूँ कहाँ इसके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो कर सकता है कोई भी, और वो करना चाहिए। हम बोलते हैं कि वो करो। धीरे धीरे कानूनों में अभी परिवर्तन के लिए तो ये
लाल डायरियां लेकर ये तोड़ने वाली है। लाल डायरियों को कुछ नहीं जानते, लाल डायरी के बारे में, संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते। संविधान है क्या तुम्हारे को ये नहीं पता है। हमारे जैसे फिर बोलते हैं कि हाँ हिंदुस्तान में ना लोकतंत्र है ना बाबा साहब का संविधान है। क्या है संविधान? संविधान को तो तुम धज्जियां उड़ा रखी है संविधान की। क्या किया है मान सम्मान संविधान का? कभी किया है तो हिंदुस्तान में नहीं, आज हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। अभी अकेला एक आदमी नहीं, वो आदेश देख करके फिर तो वो बहुत आ जाती है ना सारे। तो इमरजेंसी भी लगाई तो बोले ट्रेन भी सही, डाक किया, डाक भी टाइम पे डाक बांट रहा है, फैसिलिटियां भी इतनी हुई। और फिर संजय ने और बंसीलाल ने, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने बैठ करके जब मीटिंग हुई, कहानी बहुत, हिस्ट्री बहुत तगड़ियाँ हैं, एक से एक मिस्ट्रियाँ हैं। असली जो होता है ना वो आंखों देखे हमारा काम होता है। अब हमने नहीं देखा तो पिछले ने, उसने देखा तो वो बताएगा, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। देख हिंदुस्तान में सच्चाई पे रहना, चौंच दिए है ना तो चुग्गा तेरे को मिलेगा, रोटी मिलेगी, लेकिन ख्वाब मत देख लेना, देश को मत बेच देना, बिक जाते हैं, सिलेंडर मत हो जाना। तो नहीं होंगे तो नहीं, कोई भी बोलेगा। आज हम बच्चों को बोलते हैं सिलेंडर मत होना, लेकिन वो सुनते हैं नहीं सिलेंडर होंगे तो हम गलत हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो गलत बोल रहे थे। ये कहानियां तो देखो, हिंदुस्तान में देखना है ना तो लड़के भुगत के और ड्यूटी करके वो मिलता है मौका, वो मिलता है। किसी को किसी में मिल रहा है, किसी को रेहड़ी से पटरी वाले से लेकर के सबका जीवन देखो, सब कौन कैसे कैसे कमा के खा रहा है। नौकरी है उतना तो गवर्नमेंट नौकरी देगा, इससे ज़्यादा नौकरियां हैं नहीं। अब है वो कि चाइना आगे बढ़ा दिया, मनमोहन सिंह 10 साल कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और अब राहुल कर रहा है। तो ये 25 साल कांग्रेस के महाविनाशक हो गए, इनके बोलने से, इनके करने से, इनकी एक्टिविटियों से, और इनके मतलब क्या बताएं, इनके वो नहीं कर पाए जो इनको करना चाहिए था। वो बहुत बड़ी बातें हैं कि ये चाइना के तो विपक्ष में कभी भी कोई भी हो, होना ही चाहिए। मुलायम सिंह ने क्या बोला था, जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या बोला था, ये इतिहास है। बोला पहला दुश्मन तो चाइना है, तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो। और उस चाइना के साथ अब हम सुनते हैं तो ये सच है कि गलत है, कि ये तो सब मालूम है कि गलवान में क्या हुआ और कहाँ कहाँ मुठभेड़े होती है ना, तो वो सब पता है। वो ताइवान का भी, हिजबुल्लाह हमास हुती का भी पता है, इजराइल का भी पता है, फिर रशिया यूक्रेन का भी पता है। उधर भी एक जेलेंस्की और वो यूरोप से चढ़ा दिया, और हमारे देश में किस पे चढ़ाना चाहते हैं। तो हम किसके साथ होंगे, क्या होगा हिंदुस्तान, और हमारा भविष्य है। अभी हम तटस्थ हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। नरेंद्र मोदी ने डंका बजा दिया है। हकीकत में एक दफ़ा पहली बार कोई ऐसा है कि देश में तो जो है वो चलता रहेगा ही, मीट खा खा के दिखाते रहेंगे। ये हिंदू भी ऐसे ही रहेंगे और ये मुसलमान भी ऐसा भी है, मतलब वो आम है ना, इनको तो वोट लेना है, पब्लिक को इसमें जाना ही नहीं चाहिए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इनके बहकाव में आ खाओ पियो और बोले ना चुतड़ के हाथ लगा करके भाई पूछ के चल दो, हंस करके हाँ भाई इनके पीछे वैसे नहीं रहेंगे अपन, बाकी खा पी लेंगे इनका, छोड़ दो इनको, छोड़ दो ऐसे नेताओं को, कोई और चीज हो। फिर बोले पार्टी से बड़ा नेता है, इसको कैसे निकालें। बोला फिर बोले ना रानी को कोई नहीं बोलता, रानी डकले कुछ दिखता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती है इस हिंदुस्तान में। हिम्मत करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन मरोगे नहीं। कसम भगवान की जियोगे इस जिंदगी के अंदर, मतलब इतनी पावरफुल एनर्जी आएगी, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ। लड़ोगे ना, सच्चाई पे रहोगे ना, गर्दन कटवा लोगे ना, बाजुएं कटवा लोगे ना, पेट पे लात मरवा लोगे ना, पीठ में छुरा घुपा लोगे ना, तब ये मानव शरीर तब करके आता है। ये बच्चा बना की बुढ़ापे तक उसको बच्चा बना करके रखता है, मर्द बना के रखता है, हीरो बना के रखता है, जीरो नहीं बनाएगा। कसम भगवान की, खड़े हो इनके विपक्ष में, खड़े हो। ये मत देखो कि ये नेता, लेकिन हाँ इनको भी अब नरेंद्र मोदी को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। बाकी तो हमने देखे हैं कि बेटे क्या खाया और बाप क्या खा रहा है,
वो खा करके भी कौन जमीनें ले, कौन नोट बांटे, सबका इतिहास है। लेकिन अब ये सुनहरी भविष्य हिंदुस्तान के लिए इतना जबरदस्त है ना। अब ये बिहार में और बंगाल में तो इलेक्शन आ जाओ, हम बोलेंगे 150-200 तो भाई मारे ही जाएंगी। ये तो अभी देखो भारत तो सोते थे यार ये मरवाएंगे अब, और इनका तो चलता रहता है। अभी ये दूसरा न्यूज आ गया, ये पटना के पास अभी ये हो गए, मरीज को गोली मार रहे हैं हॉस्पिटल में। ताज्जुब की बात है, पटना हॉस्पिटल में मरीज, उसकी तो सेवा, भगवान की सेवा होती है, मरीज की सेवा कोई भी हो। मैं तो हॉस्पिटलों में आता, मैं एक पेशेंट दे दो उसको, मैं उसकी बीमारी तो मैं 10 दिन में तो उससे बात करके उसको ओके कर दूंगा। मैं उसको मसाज दे करके, उसको बता करके, उसको जगा करके उसके अंदर बचपना ला दूंगा। बूढ़ा है तो बचपना, जवान है तो बचपना, और बच्चा है तो उसको बूढ़ा बना दूँ, जवान बना दूँ। अब नहीं जाएगा, तेरे को बूढ़ा भी बनना है, तेरे को जवान भी बनना है। बच्चे को बोलूँगा, मैं बोलता हूँ, और फिर उनसे मेरे से वो इतनी वो बोलते हैं कि कौन है अंकल, कौन अंकल। मगर मेरा भी कोई पेशेंट आया हुआ है, मैं उसकी भी ऐसे ही सेवा करता हूँ, तेरी भी ऐसे ही करूँगा। जी तू हिंदू है, जी मुसलमान है, जी तू सिख है, ये मेरा ये रहा है, वो रहना चाहिए। इस देश में हम बता देंगे इनको क्या करना चाहिए यार। फिर पब्लिक तो फिर वही है, बंदर टाइप है भाई, बाठा पकड़ाएंगे तो पकड़ाएंगे, पैसा मिलता है, देते हो बांटते हो। भ्रष्टाचारी हो, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं वो सब पता है हमारे को। तुम्हारा बहुत कंठ तक, मतलब कंठ से भी नहीं, मेरा तो यहाँ तक ये नाक तक दबा हुआ है इस भ्रष्टाचार में, यहाँ तक। अब यहाँ तक भी आ गया है तो यहाँ तक, लेकिन इसको फिर सांस भी थोड़ा लेना पड़ता है, देखना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है, तब इसको बचा रखा है। नहीं मेरे को तो डुबो दिया इस हिंदुस्तान ने भ्रष्टाचार में। वो इतिहास है, इनकी 4 फाइलें तो सब आता है इसके अंदर, लेकिन इनसे डरना नहीं, इनसे लड़ना है, इनसे बातें करेंगे, देश के सामने इनकी पोल पट्टी खोलेंगी पूरी। तो मैं नहीं खोलूंगा, इनको पकड़ करके हम तो बोलते बुला लो इनको 4 आदमियों को खड़ा कर दो सुप्रीम कोर्ट में, बस इतना विनती के लिए हम 4 साल से। कभी तो गालियां भी दे देते थे, फिर गिड़गिड़ाते थे, रोते भी हैं कि भाई यार मोदी जी सुन लो, एक सैनिक की सुन लो। कल एक रोड पे वो मेरी तरह बेड़ी बांध करके, वो बेल बांध रखी है उस जवान ने दोनों हाथों पे। वो क्यों बांधी है? अरे मेरे भाई तो कुछ भी नहीं है। वो एक नंदूर और वो भी आए थे, पता नहीं उनका क्या फैसला किया। फिर ये बुला लेते हैं, फिर वो मुख्यालय में बुलाएंगे और इनका क्या दे देते हैं, इनको पैसा दे देंगे। मेरे को भी ये बोलते हैं नोएडा के अंदर, तू तो केस लड़ो, तू तो तुम्हारा तो फाइनल है, तुम्हारे को मिल जाएंगे करोड़ कितना भाई तुम्हारे की बात। मैं तो 17 साल की अब नौकरी मेरी, मैं तो मांगूंगा कोर्ट से, तो ये देना पड़ेगा इनको। और मैं तो अभी वर्ल्ड वार के अंदर लड़ने के लिए आ रहा हूँ, मैं तो रशिया के पक्ष में। हिंदुस्तान नहीं लड़ेगा तो हम तो बोलते हैं कि व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट। अरे हम तो कर्ज उतारे उसमें उसका, अरे वो 7वां बेड़ा वो भेजने वाला अमेरिका, अब वो हिंदुस्तान को बता रहा है कि इसको टैरिफ लगाऊंगा, इससे व्यापार करेगा तो उसको लगाऊंगा। अरे तोड़ दो ना NRI, आ जाओ 40 लाख हिंदुस्तान में आ जाओ। अब हिंदुस्तान भी अमेरिका ही है, और तुम्हारे पास पैसे यूरोप से है ना, वो सब हिंदुस्तान में आ जाओ। यूरोप तो अपने आप ही डूब गया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना देंगे हम। अराने वालों को ये मत करो कि ये ज़मीन दे दी, ये कागज़ दे दिए, फिर उसकी ज़मीन ही नहीं, भूमाफिया ही खा गया, जैसे अब मेरे साथ हुआ है। भाई कोई भी खा जाओ किसी की भी, ये मत करो उनके साथ, अभी तो वो नहीं आते हैं। नहीं तो आज उनको हिंदुस्तान का जैसा यूरोप नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है ना, वो यूरोप में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, लेकिन हमारे फैसिलिटियां नहीं। अब उभरता हुआ भारत है, दौड़ता हुआ है, तैरता हुआ है, ये जल थल नभ के अंदर। कसम भगवान की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए मैं बोलता हूँ, तू दधीच है, दधीच मन से बोलता हूँ। और आएगा उसको बोलूंगा मैं, कांग्रेस में कोई अब है ही नहीं तो मैं किसको बोलूँ कोई भाई इसका मुकाबले में आएगा। अब देश में नहीं है, पहले लाइन होती थी प्रधानमंत्री की, शरद पवार जैसे रह गए, अडवाणी जैसे रह गए, देखते हुए कुर्सी की तरफ एक बार में बैठू नहीं बन पाए।
ऐसे मतलब लाइनें आती जाती रहती हैं, किस पार्टी में ज़्यादा आ रही है वो आ रही है। अब योगी की आ गई, इसमें तो हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया योगी को। तो ये करो ना, कांग्रेस में क्या करवाना चाहते हो, कौन ऐसा मुख्यमंत्री आए कि वो स्टेट को ये बना के दिखाए। वो तो तुम्हारे को इनका भी था, अब ये लूट घसोट